हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? क्लास होंगे, आप होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल से हम फिर से कल के टॉपिक से हम आगे बढ़ते हैं। आज कल हमने पढ़ाया था आपको कि होलोजिक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजिक न्यूट्रिशन के साथ साथ होलोजिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक। और उस 5 स्टेप्स में इसमें इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन वो कहाँ कहाँ होता है, ये बात हम डिटेल करेंगे, क्योंकि यही 5 स्टेप है जहां से आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस संभव है, जहां से आपके बॉडी के ग्रोथ में पॉसिबिलिटी। तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वाला था। तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे कौन सा, माउथ से। माउथ में हमने बता दिया था, माउथ के अंदर पिच होता है, टंग होता है, मास्टिकेशन होती है, बोलस बनता है, वगैरह वगैरह। आज हम पढ़ेंगे ऑसोफेगस। क्या होगा? ऑसोफेगस। क्या नाम है? ऑसोफेगस। एक बात बताओ, ऑसोफेगस कुछ और नहीं, सिर्फ एक पाइप है, एक ट्यूबुलर पाइप है। पाइप का मतलब समझ लो, एक पाथवे है जहां से फूड हमारा जा सकता है। इसी को मैं बोल सकते हैं फूड। क्या बोल सकते हैं? फूड पाइप। अगर बोला जाए इससे कि फूड पाइप का काम क्या होगा, तो बता दो। माउथ में जो बोलस बना था, जो डाइजेशन हुई थी कार्बोहाइड्रेट की सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा, जब सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा को सेक्रेट करा था, उसी सलाइवा को सेक्रेट करने के सलाइवा के अंदर सैलिवरी एमाइलेज पाया जा रहा है, और उस सैलिवरी एमाइलेज को हम टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। आपको बता दूं, टाइलिन कुछ और नहीं, एक तरह का एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। इसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। एक बात बताने के लिए, ये जो फूड पाइप है, इनका काम क्या होता है? पुशिंग ऑफ फूड, पुशिंग ऑफ फूड पार्टिकल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कहां? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब समझे, आपका माउथ से होते हुए तो जाएगा आपके स्टमक के रास्ते में चला। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ऐसा नहीं है, तो इसके बाद तो हाथ पैर तो है नहीं, इसको हाथ पैर दिखाना पड़ता है, रास्ता दिखाना पड़ता है। तो रास्ता क्या होता है? ध्यान से देखिए, जो हमारा ऑसोफेगस है ये बना होता है मसल्स का। किससे बना होता है? मसल्स का। और मसल्स की खास बात होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। क्या करना? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, तो फुट पाइप होंगे एक आ जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, आ जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो फुट है वो धक्का दिया जाता है, जबरदस्ती पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिस। क्या बोलेंगे? पेरिस्टाल्टिस। या फिर इसके मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट बोलेंगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें फूड को हम क्या करते हैं, हमारे जो ओसोफेगस का इनर वॉल होगा वो मसल्स का बना होगा। मसल्स के होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, फूड कहाँ चला जाएगा? ओसोफेगस से होते हुए स्टमक। कहाँ जाएगा? स्टमक में। तो हम दो एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन को पार कर चुके, पहला माउथ, दूसरा ओसोफेगस। ठीक है। अब आइए ओसोफेगस के बाद, ऑसोफेगस के बाद हम पढ़ेंगे क्या? स्टमक। क्या पढ़ेंगे? स्टमक। ध्यान से इसका काम क्या हो, ध्यान से देखिएगा। स्टमक है, स्टमक की कहानी है। इसके जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, ये कैसा सेल स्ट्रक्चर होता है? जे सेल स्ट्रक्चर। कौन सा सेल स्ट्रक्चर होगा? जे सेल। कैसा स्ट्रक्चर होगा? जे शेप का स्ट्रक्चर। अगर आप पूरे स्टमक इस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या था? आप बोलेंगे ए शेप स्ट्रक्चर। पहली बात,
इसको अगर बोला जाती है बैग लाइक ऑर्गन है, क्या तो है बैग लाइक ऑर्गन। बैग में आप भरते जाओ, बैग लाइक ऑर्गन है, बैग भी भरते जाओ, बैग की साइज बढ़ती जाएगी। इसका भी आप जितना खाना खाएंगे स्टमक उतना ही डायलेट करेगा। डायलेट करेगा मतलब आप भरते जाओ भरते जाओ, इसलिए भी डायलेट यहाँ बढ़ जाएगा। क्यों 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 ऐसे देखिए क्या है बैग लाइक स्ट्रक्चर। हाँ सर, आपका इनका काम क्या होता है आप देखिए, इनका काम है चर्निंग ऑफ फूड, चर्निंग ऑफ फूड। इसका काम क्या है चर्निंग ऑफ फूड, फूड को चर्न करने में हेल्प करता है। ये कौन करेगा इसलिए मस्कुलर वॉल, और स्टमक के जो मस्कुलर वॉल्स होंगे वो हेल्प करेंगे फूड को किसी में चर्न करने में निचोड़ने में। दूसरी बात सर, इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, इनके अंदर एक ब्लैक पाइलर है, इसके अंदर एक ब्लैक पाइलर है, उस ग्लैंड को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक जूस पाया जाएगा, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। ध्यान से देखिएगा, कोई भी ग्लैंड होगा उसमें कोई ना कोई जूस पाया जाएंगे, है ना, जूस पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जब ये जूस पाया जाएगा तो इसमें जूस में 3 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से, एक होगा कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होगा म्यूकस जिसका नेचर अल्कलाइन होगा, और एक होगा एक एंजाइम नाम देंगे पेप्सी। क्या होगा सर पेप्सी। ध्यान से सुनिएगा क्या हमने बोला। पहली बात, जैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर ग्लैंड पाई जाएगी, इसके अंदर मस्कुलर वॉल होगा, चर्निंग में हेल्प करेगा, और इसके अंदर एक ग्लैंड पाई जाएगी, ग्लैंड को सेपरेट करेगा, इसके अंदर ग्लैंड होगी, उस ग्लैंड के अंदर जूस पाया जाएगा, उस जूस में 3 कंपोनेंट होंगे, एक एप्सिन होगा, एक म्यूकस होगा, एक हमारा पेप्सिन। ठीक है, अब एक एक्सियल म्यूकस और पेप्सिन में क्या रिलेशन, क्या क्यों एक्सियल सर, हम कहते हैं अगर नॉर्मली एचसीएल को हटा दे, एचसीएल अगर हाथ टच करा दे तो आपको पूरा जला दिखेगा ऑक्सीजन। जब जला रहा है तो फिर मेरे पेट में क्यों, तो ध्यान से अगर मैं बोलूं सर क्या ये पेप्सिन का काम है सर, इसी सारा घूम फिर के लोचा तो इसी का देन है, इसी के अलावा इसके अलावा कोई लोचा नहीं, सब लोचा किसका, इस पेप्सिन का है। पेप्सिन तो पेप्सिन अपने तरीके से काम कर सके इसलिए एचसीएल बैठा है, एचसीएल खतरनाक ना हो जाए इसलिए म्यूकस बैठा। क्या बोला, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हमारी बॉडी में पेप्सिन पाया जाए, दरअसल सर पेप्सिन नहीं, किसमें होता है पेप्सिनोजेन होता है। ये हमारे पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म जानते हैं, इनएक्टिव फॉर्म का मतलब हो गया कि वो अभी कोई काम करने के लिए उत्सुक नहीं है, वो कोई काम करना नहीं चाहता। जैसे ही इस पे HCl आएगा, अब ये एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होगा तो किसमें बदल जाएगा, पेप्सिन में, इसमें बदल जाएगा पेप्सिन में। अगर आपसे पूछ दे बताओ भाई पेप्सिन का, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है कि इनएक्टिव फॉर्म है, तो आप बताएंगे पेप्सिन हमारा एक्टिव फॉर्म, पेप्सिन क्या हमारा एक्टिव फॉर्म, जबकि इसका इनएक्टिव फॉर्म क्या होगा पेप्सिन। कैसे एक्टिव होगा तो आप बताएंगे पेप्सिनोजेन में जब उसको अल्कलाइन नहीं एसिडिक मीडियम मिलेगा वो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, तब जाके ये पेप्सिन एक एंजाइम है और इसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टोन्स में, किसमें तोड़ देगा पेप्टोन्स में, प्रोटीन टूट जाएगा किसमें पेप्टोन्स में। मतलब आप अगर बोलो कि प्रोटीन है वो उसका जो इनिशियल स्टेज होगा ब्रेकडाउन का वो कौन सा फॉर्म होगा पेप्टोन्स का। अरे भाई बाद में तो अभी बहुत सारे पढ़ते, बाद से डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड सब पढ़ना है, लेकिन पहले प्रोटीन जिस फॉर्म में टूटेगा वो कौन है पेप्टोन्स में, तोड़ने का काम कौन करेगा पेप्सिन। क्या ये एक्टिव है, एकदम सर। तो इसका इनएक्टिव फॉर्म बताओ, तो आप बोलेंगे पेप्सिनो, क्या कहेंगे पेप्सिनो। मुद्दा यही नहीं है, क्या इसका HCl का काम क्या, HCl हेल्प करेगा, HCl हेल्प करेगा फैसिलिटेट
ऑप्शन ही लिखा है, फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन के फंक्शन को, ये पेप्सिन की प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाए, ये उसको फैसिलिटेट करेगा, मतलब हेल्प करेगा। अगर HCl नहीं है स्टमक में, पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगी। अगर पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। मतलब जो भी प्रोटीन, दाल, मखनी, जो भी खा रहे हो ना, मस्त से पेट में पड़ा है, कोई रोकने वाला टोकने वाला, तो शुरुआत में ही होनी है, शुरुआत ही वही होनी है। अगर ये आगे जाएगा तो डाइजेस्ट करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे करेगा ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पेप्सिन काम कर सके इसलिए HCl वहां अवेलेबल है, लेकिन ध्यान से कॉन्सेंट्रेटेड है भाई, देखना अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो खतरनाक होगा एकदम से। इसीलिए स्टमक का जो इनर वॉल होता है उसमें पाया जाता है म्यूकस। क्या पाएगा? म्यूकस। और ये म्यूकस जो है ना, इस HCl को बचाने का काम करेगा। म्यूकस क्या करेगा? HCl को बचाने का काम करेगा। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा म्यूकस, इनका नेचर कैसा होता है? अल्कलाइन। कैसा नेचर होगा? अल्कलाइन। और ये क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्ट करेगा किसको? द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, इनर वॉल ऑफ स्टमक, इनर वॉल ऑफ स्टमक। किसके इफेक्ट से? फ्रॉम HCl। अगर HCl पे म्यूकस ना रहे तो HCl का रौद्र रूप हो जाएगा, मतलब खुद को बर्बाद करना शुरू करेगा, अपने ही स्टमक को मतलब खत्म करना शुरू करेगा, और वही अंदर ही अंदर घाव बना ले। जैसे घाव बनाएगा, घाव बनाएगा, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अल्सर हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको टाइम टाइम से खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर पहले 2 बजे खाते थे 2 ही बजे खाएंगे, नहीं 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 नहीं, वो हैबिचुएट है। आपको सब कुछ का एक शेड्यूल बना है, सब कुछ का एक शेड्यूल बना है कि आपको सुबह नाश्ता करना है, दोपहर खाना खाना है, रात शाम में फिर नाश्ता करना है, रात को खाना, क्योंकि आपका बॉडी मैकेनिज्म, बॉडी सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि आपको यकीन चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ नहीं हो। ऐसे बात होंगे भाई, क्यों? पापा बोले, पहले बोला, पहले तो लोग कहते थे कभी खाया, कभी टाइमिंग फिक्स होता था, हमको 9 बजे खाना चाहिए, फिर रात को खाना चाहिए, तो चाहिए भाई 4 टाइम खा लो। ठीक है, जब 4 टाइम खा लो तो चलेगा नहीं, हम अपना शेड्यूल है कि हमको कहने का मतलब ठीक है, चलो ठीक है, आपको खाना है तो हमने क्या बोला? पेप्सिन को डाइजेस्ट कौन करेगा? पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को। हेल्प कौन करेगा? HCl। HCl से प्रोटेक्ट करके कौन बैठेगा? हमारा। दिस इज द फर्स्ट पर्सन। इसी में से क्वेश्चन आ जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट विल हैपन इफ द म्यूकस इज रिमूव, या फिर दिस म्यूकस इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, या फिर म्यूकस खत्म हो गया हमारी बॉडी से, बॉडी से क्या, स्टमक से, स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड से खत्म हो गया, तो बताओ क्या होगा? HCl बचा पाएगा? नहीं। क्या ऑर्गन डैमेज होंगे? एकदम। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। सुनो ना, जब HCl नहीं है तो पेप्सिन काम नहीं करेगा, और HCl का रहना जरूरी है, इसके लिए म्यूकस को बनाना। तो सब भगवान ने भी कितने शानदार तरीके से आपको समझा बनाया है। आपको जो जीवन मिली है ना, वो इतनी आसानी से, इतनी मेहनत से मिली है, इतना आसान जिंदगी नहीं। सब कुछ का मैकेनिज्म पता है, भगवान को भी पता था मैकेनिज्म ऐसे होना है, तब जाके बनाए हो। आज हम वो करते हैं, लोग कहते हैं बायो हार्ड है, नहीं हार्ड है। आप समझो ना, जूलॉजी, बॉटनी, एक जानवर, उस जानवर के बारे में जानो, उस जानवर के बारे में जानो। आप पापा से बोलो, पापा ट्राइटिंगम स्टीडियम, ओराइजा सटाइवा, क्राइसेंथम हरिदा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, भाई सामने वाला कब का व्हाट आर दे सेइंग, लेकिन आप जानते हैं कि आप बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा स्टमक से जब फूड जाएगा, जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से जब फूड निकलेगा कहा जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जाने से पहले ये 2 ग्लैंड्स होते हुए आए, एक होगा लीवर और एक होगा पैंक्रियास।
एक कौन सा होगा, लीवर, दूसरा होगा पैंक्रियाज। ठीक, जब जाएगा कहां कहां कहां, ध्यान से सुनिए भाई, स्टमक से जब फूड निकलेगा जाने की कोशिश होगा कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, क्योंकि वही ये जगह है यहाँ पे फूड अब कंप्लीट डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्ब होकर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सर कहाँ आती, ये कहाँ से आ गए दोनों, अरे कहाँ से नहीं, हमेशा किसी न रास्ते में कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। आप किसी चीज पे, किसी टारगेट पे जाने की कोशिश कीजिए, या नहीं आज भाई जाना, ठीक है तो मिल गया, भाई कहाँ जा रहे हो, भाई कहाँ जा रहे हो, ये वही पूछेगा। लीवर, बाबा तुम फूड लेके जा रहे हो, फूड जा रहे हो तो हमको भी शामिल कर, शामिल करना ऐसे नहीं शामिल होता है, शामिल होगा कुछ न कुछ फायदा दिलाएगा। देखिए आइए टॉपिक की बात करते हैं, लीवर की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं सर ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्या करेगा सर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, या फिर कहीं कहीं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी लिखा हो, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड या फिर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग या फिर सिंथेसाइजिंग, मैन्युफैक्चरिंग या फिर सिंथेसाइजिंग या फिर सेक्रेशन, या फिर सेक्रेशन इसका बाइल जूस, इसका बाइल जूस, इसका सेक्रेशन करेगा बाइल, बाइल जूस। क्या है ये बाइल जूस, इसके अंदर भी एक सॉल्ट्स पाए जाएंगे, नाम क्या है, बाइल सॉल्ट, क्या नाम है, बाइल। तो सर ये बाइल सॉल्ट करेगा क्या, हमको तो समझ में नहीं है, समझ में आएगा क्यों नहीं, ध्यान से सुनिएगा। बाइल सॉल्ट जो है, जो बाइल जूस है, वो फैट जो आप खा के आ रहे थे ना, पता नहीं बहुत साल बाद भोज खाने को लग जाओ, चाप के खाना खा के फैट खा लिए, बाद में मम्मी चला नहीं जा रहा है, मम्मी गैस बन गया, क्योंकि फैट डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। फैट फूड डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट बात छोड़िए, छोटे कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपलर फॉर्म में बदलना, मतलब लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में बदलना, ये किसका काम होगा, बाइल जूस का। ध्यान से देखिएगा, ये जो बाइल जूस है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में चेंज करना, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में चेंज करना, किसमें चेंज करना, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में। जब लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्टेड रहेगा, स्मॉल वाले में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। एनसीईआरटी में लिखा है और सीबीएसई वाला भी क्वेश्चन दे चुका है। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तो आप बोलेंगे the process of breaking down of complex fat into the small globule is called emulsification। जब लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देंगे, वही प्रोसेस कराता है क्या, इमल्सिफिकेशन। क्या करें, इमल्सिफिकेशन। ये जो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स है ना, इसी को हम बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट्स। वो जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट्स। समझे बात है? तो कहने का मतलब क्या है कि सर ये जो मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने के बाद, लेकिन ध्यान से, बनता, आप रियल लाइफ में देखो सामान बनता कहीं और है, स्टोर कहीं और, वैसे ही सामान बनता बना कौन रहा है, हमारा लीवर, लेकिन स्टोर कौन करेगा, हमारा गॉल ब्लैडर। ये जो बाइल जूस है ना, ये स्टोर होगा इसके द्वारा, स्टोर्ड बाय द गॉल ब्लैडर। कहां स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में। 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 कहने का मतलब ये है कि अब जाके देखिएगा कि स्टमक से फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ा था, वहां पे रास्ते में उसको दो ग्लैंड मिल गए, पहला लीवर, दूसरा पैंक्रियाज। लीवर का काम था बाइल जूस को बनाना, लीवर का काम क्या है,
बाइल जूस को बनाना, लेकिन स्टोर करेगा कौन? गॉल ब्लैडर। कौन करेगा? गॉल ब्लैडर। बाइल जूस जो लीवर बना रहा था उसी को स्टोर करने का काम किसका होगा? गॉल ब्लैडर का। और वहां से जब जरूरत पड़ी, जब फैट को डाइजेस्ट करने की बारी आएगी, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को रिलीज करेगा, और जैसे रिलीज करेगा फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। बात सही है? ऐसे नहीं है? ऐसा नहीं सर? फिर भाई ये भी ध्यान कर रहा है, मेरे बारे में भी बताओ। हमको तो बुला ही है। हम जब रास्ते में चला तो दूसरा ग्लैंड कौन सा? पैंक्रियास। दूसरा ग्लैंड कौन सा? पैंक्रियास। पैंक्रियास हमारे बॉडी में सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? पैंक्रियास। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा पैंक्रियास। सर ये हमारे स्टमक के पास पाया जाता है, जस्ट बिलो द स्टमक। अगर हम पैंक्रियास की बात करें, इसका लोकेशन ध्यान से रखिएगा, आपका जो स्टमक है उसके जस्ट कहां पाया जाएगा? बिलो दी स्टमक। क्या होगा? बिलो दी स्टमक। इसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है और एक्टोक्राइन की तरह काम करता है। तो आप ये बोल सकते हैं, व्हाट इज पैंक्रियास? पैंक्रियास इज द ग्लैंड एंडोक्राइन एज वेल एज एक्टोक्राइन। इसके अंदर पैंक्रियास है तो ग्लैंड होगा, ग्लैंड होगा तो इसके अंदर जूस पाया जाएगा, और उस जूस को हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या बोलेंगे? पैंक्रियाटिक जूस। इस पैंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम पाए जाएंगे। एक होगा पैंक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा होगा ट्रिप्सिन और तीसरा होगा लाइपेज। तो आपके पास कितने एंजाइम आ गए? एक हो गया पैंक्रियाटिक एमाइलेज। कौन सा एमाइलेज? पैंक्रियाटिक एमाइलेज। दूसरा क्या आ गया? ट्रिप्सिन। दूसरा क्या आ गया? ट्रिप्सिन। तीसरा आ गया क्या? लाइपेज। क्या गया? लाइपेज। आगे भाई ये जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है, देखना भाई एमाइलेज वर्ड कहीं और भी था। कहां था एमाइलेज वर्ड? था सर सैलेवरी एमाइलेज में। किसको डाइजेस्ट करा था? कार्बोहाइड्रेट को। किसमें? माल्टोज में, शुगर का फॉर्म। यहां पे भी ये किसको डाइजेस्ट करेगा? वो जो पार्शियल डाइजेशन कर गया था ना कार्बोहाइड्रेट, उसको तोड़ेगा किसमें? ग्लूकोज में। किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज में। लेकिन एक बात बता दो, ग्लूकोज में तोड़ तो देगा, लेकिन ग्लूकोज स्टोर, ये जो स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा? आप बोलेंगे ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। किस फॉर्म में होंगे सर? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। तो अगर आपसे पूछेगा स्टोर्ड मटेरियल ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड ग्लाइकोजेन, क्या बोलेंगे सर? ग्लाइकोजेन। ये जो हमारा ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन जो टूट गया था पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स था, ये पेप्टोन्स को तोड़ के किसमें ले जाएगा? अमीनो एसिड में। किसमें ले जाएगा? अमीनो एसिड में। यही जो लाइपेज है, वो जो फैट्स, जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स था, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं, इसको तोड़ेगा किसमें? फैटी एसिड में। किसमें तोड़ देगा? फैटी एसिड में और ग्लिसरोल में। किसमें तोड़ेगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल में। कहानी ये है। कहानी क्या है? अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तो ऐसी जगह है जहां पे पूरा डाइजेशन हो जाएगा। हमने पढ़ा है कहां तक? सर पैंक्रियास तक। हम कहां पर ली? स्टमक से शुरू किया था और सब फिगर से स्टमक में आए, स्टमक से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आए, लीवर और पैंक्रियास से मिला, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड था, लीवर हमारा दूसरा ग्लैंड था, पैंक्रियास हमारा तीसरा ग्लैंड, चौथा सैलिवरी ग्लैंड। 4 ग्लैंड पढ़ने हैं आपको, और इसी 4 ग्लैंड से हमारा साइन जो सीबीएसई है क्वेश्चन उठा के आपको फंसा दे। कहता सर कहां पढ़े थे? अरे पढ़े थे, क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो अभी तक पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड है,
इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी आपके लाइफ प्रोसेस से आ ही नहीं सकता। बहुत करेगा, बताओ क्या क्वेश्चन पूछेगा कि अगर पैंक्रियाटिक एमाइलेज बॉडी से हट गई, खत्म हो गया तो क्या होगा? व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंसेस इफ द ऑल द पैंक्रियाटिक एमाइलेज इज डिसअपियर्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी? क्या करेगा सर? बहुत होगा, ग्लूकोज टूटना बंद कर देगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा, यही होगा ना। बस पहले क्वेश्चन सीधा आता था व्हाट इज द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक एमाइलेज, अब पूछता उल्टे तरीके से, लैंग्वेज चेंज करके। इसलिए ना सीबीएसई क्वेश्चन को माना जानता है कि आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे, एनसीईआरटी पर रट के आए होंगे, इसलिए क्वेश्चन पूछने रैंक करते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ मसल्स हैं, स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर मसल, हम उसकी कहानी करेंगे। तब तक के लिए